एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारी सीरीज चल रही है या शिक्षण योग्यता में जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग मेथड्स की, जिसमें हमने लार्ज स्केल या लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड देखी, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड देखी और अब हम इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड देख रहे हैं या फिर व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है वो कौन सी है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या फिर क्रमादेशित निर्देश। यानी क्या है, देखो इसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा है प्रोग्राम्ड होगा तो इसका मतलब है कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, स्टेप वाइज होगा और इसमें क्या है, निर्देश दिया जाता है वेल स्ट्रक्चर्ड। अब इसमें देखो, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ जनरल टर्म फॉर अ हाईली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप्स। अब ये क्या है, क्रमादेशित निर्देश क्या है? सीखने की एक अत्यधिक संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है। यानी क्या है, ये एक बहुत सुसंरचित सुसंगठित जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग की विधि है, जिसमें क्या है, आपको प्रत्येक चरण के बीच में फीडबैक दिया जाता है। यानी आप कैसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ से कितना स्टूडेंट को समझ आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं उसका, और उसके फीडबैक के साथ क्या है, स्वगति सीखने के चरणों के तार्किक अनुक्रम पर ये क्या है, आधारित है। द लर्नर्स गेट्स इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप। प्रत्येक चरण के बाद जो छात्र होते हैं वो तत्काल क्या करते हैं, फीडबैक उनको, यानी आपके जो शिक्षार्थी हैं वो आपके शिक्षक को क्या करते हैं, तत्काल फीडबैक देते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। देयर इज रेगुलर फीडबैक, ये क्या है, नियमित फीडबैक इसमें होता है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेप वाइज इसमें लर्निंग प्रोसेस होता है और प्रत्येक स्टेप पे या फिर प्रत्येक स्तर पर क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो इसमें नियमित फीडबैक यानी रेगुलरिटी जो है फीडबैक की वो बनी रहती है। दूसरा क्या है, दिस इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी सब्जेक्ट। अब ये क्या है, इसमें शिक्षार्थी की जो भागीदारी होती है वो सक्रिय होती है या फिर इसमें सक्रिय भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाती है। कैसे? क्योंकि हर स्टेप पे स्टूडेंट को फीडबैक देना होता है तो वो अपने आप को क्या है, लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रखता है और इसके साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट में क्या है, यूज़ की जा सकती है। और इसमें क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसके, लर्नर्स मोटिवेशन में डिमिश आफ्टर सम टाइम, कि शिक्षार्थी की प्रेरणा कुछ समय बाद क्या है, कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? जैसे आप देखोगे हर स्टेप में क्या है, अगर लर्निंग प्रोसेस थोड़ा लंबा चल गया है तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो निष्क्रिय हो सकता है या पैसिव हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ स्टेप्स पर क्या है, वो नियमितता नहीं रखता या फिर वो फीडबैक नहीं देता है। तो ये क्या हो सकता है, इसकी लिमिटेशन है कि शिक्षार्थी की प्रेरणा कुछ समय बाद क्या है, इसमें कम हो सकती है, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो इतने स्टेप क्लियर करने के लिए एक्टिव रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर क्या है आपका व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली। यानी प्रत्येक एक व्यक्ति को निर्देश देने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है, पीएसआई कहा जाता है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट आर टू सिलेक्ट द कंटेंट्स। ये क्या है, व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली का उपयोग सभी विषयों के लिए किया जा सकता है सिवाय इसके कि छात्रों को सामग्री का चयन करना है। अब क्या होता है, देखो हम कभी कभी क्या है, ये सभी विषयों में यूज की जा सकती है, लेकिन क्या होता है जब हम कभी कभी कंटेंट अपने आप से चूज करते हैं तो उसको छोड़कर ये क्या है, पीएसआई मेथड क्या आपका जो शिक्षण विधि में लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात हुई है कि सिलेक्ट द कंटेंट। अब स्टूडेंट कौन से कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहता है। अब देखो ये होता है कि हम लोग भी जब ओनर्स में थे या मेरा भी जब जियोग्राफी ओनर्स था तो उस समय भी क्या था कि हम लोगों को चॉइसेस मिलती थी। यानी आपको एक हमारा सब्सिडरी पेपर होता था जिसमें मेरा जो पेपर था वो पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन आपको जो ज्योग्राफी के अदर पेपर से उसमें चॉइसेस मिलती थी। यानी आप रूरल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, अर्बन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, सिलेक्ट करता था अपने पेपर्स को। तो इसमें क्या है कि जिन सामग्रियों को छात्र क्या है स्वयं चुनते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी पर क्या है, पर्सनलाइज्ड जो सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लर्नर्स मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ अ सीरीज ऑफ रिटर्न मास्टरी यूनिट्स असिस्ट बाय टीचर्स प्रोटेक्टर्स एंड अनरीचिंग लेक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग द फाइनल टेस्ट।
यानी क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मास्टरी किस पर होनी चाहिए, आपकी लिखित पर होनी चाहिए। ये जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये किस पर ध्यान देता है, लिखित पर ध्यान देता है या फिर रिटर्न पर ध्यान देता है। तो आपके रिटर्न में मास्टरी होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये तब तक आपको इसमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए जब तक आप क्या है, परीक्षा में नहीं जाते। और इसमें आप किनकी सहायता ले सकते हैं, शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, प्रोक्टरों की सहायता ले सकते हैं, या फिर समृद्ध जो व्याख्यान है उनके द्वारा क्या है, आप जो आपकी रिटर्न मास्टरी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स है। तो PSI के 5 बेसिक एलिमेंट्स है। सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है यहाँ पे मास्टरी लर्निंग, यानी क्या है, आपको जो शिक्षण है उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सेल्फ पेसिंग, स्वगति का ध्यान रखना है, यानी आपको कितने समय में आपका कंटेंट खत्म करना है, कितना लेंदी आपको एक कंटेंट चलाना है। तो ये ध्यान कौन रखेगा, ये ध्यान आपका जो शिक्षार्थी है वो रखेगा, यानी स्व ध्यान गति का इसमें ध्यान रखा जाता है। स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, अब यहाँ पर क्या है, लिखित सामग्री पर जोर दिया जाता है, यानी ये जो हम बोल रहे हैं या हमारे जो व्याख्यान है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना आपका लिखित जो सामग्री है उस पर जोर दिया जाता है। अगला क्या है, इसमें प्रोक्टर्स है। नेक्स्ट क्या है, लेक्चर्स यानी व्याख्यान है। इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कंटेंट यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल, यानी यह उन विषयों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें आमतौर पर लिखित सामग्री के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यानी जिन पर क्या है, जिन चीज़ों को हम क्या है रिटन में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग, यह सीखने की महारत पर आधारित है, यानी आपको जो सीखने की आपकी क्रिया है उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तो ही आप PCI को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यह स्वगति सीखने की सुविधा प्रदान करता है, यानी आपकी अपनी गति है या फिर आपकी अपनी जितनी आपकी हैबिट है पढ़ने की, ये उस पर आधारित है कि आप निर्धारित करेंगे कि आप कितने टाइम तक अपने जो कंटेंट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट, अगर क्या है हमारी पाठ्य सामग्री बदलती है तो तेज़ी से इसके यानी PCI मेथड में अभी परिवर्तन करना क्या है, मुश्किल होता है, तो ये इतना क्या है लागू नहीं किया जाता है अगर सामग्री आपकी पाठ्य सामग्री आपकी बदलती है तो। फिर क्या है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन्स, यह साइकोमोटर और भावात्मक डोमेन के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। तो ये है आपके दो और मेथड जिसमें हमने आज बात की है, PCI पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड सेकंड है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में हम स्टेप वाइज जो है लर्निंग प्रोसेस करते हैं, और जो आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसमें हम रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी उन विषयों पर ध्यान देते हैं जिनको लिखित तौर पर ज़्यादा क्या है, अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये थे आपके दो और मेथड जो क्या है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग के मेन मेथड्स हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।